हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मॉक टेस्ट पेपर पे है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स और आज हम लोग मार्च 2021 पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मार्च 2021 पे डिस्कशन हो जाएगा, 2021 की भी सारी मॉक टेस्ट पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगी एंड हमने आपकी हेल्प के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए मॉक टेस्ट पेपर की एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को रन करके आप हर एक मॉक टेस्ट पेपर फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स कंप्लीट कर सकते हो। देखो, मॉक टेस्ट पेपर के जितने क्वेश्चंस है ना, वो भी अगर आप करके चले जा रहे हो एग्जाम के लिए तो वो मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ही आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी हमने हर एक चैप्टर के लिए नोट्स अपलोड किए हुए हैं, डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, बहुत सारे एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं। तो सारी चीज़ों की कवरेज अगर आपने कर ली है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप मॉक टेस्ट पेपर भी कंप्लीट कर लो तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लिखा, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीरीज। बेसिकली जब हम लोग हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं तो ये होता है 0, 10, 20। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि 0 to 10, 10 to 20 इसी तरीके से हमारे पास डेटा दिया होता है। और अगर ऐसे डेटा नहीं दिया होगा ना तो आपका ये बार कभी भी कनेक्टेड नहीं होगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को CF को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वो उस तरीके से ओगे फॉर्म में बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मेरे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ पूछा है कि हाउ मेनी केसेस 5 और मोर एक्सीडेंट्स अकर। 5 या 5 से ज़्यादा, तो 5 या 5 से ज़्यादा की ये लिस्ट है। बस आप तीनों को ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर आ रहा है 54। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। नेक्स्ट, अ मैन ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड देन रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड पूछा है तो बस हार्मोनिक मीन का आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/30। बस इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम हो जाएगा 60, तो 3 प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 5, ये जाएगा 12। करेक्ट आंसर आएगा सी, 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू और एंड व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम देयर। तो सिंपली क्या कह रहा है कि अगर कहता कि हम डेविएशन ले रहे हैं और ये वैल्यू मिनिमम आ रही है तब तो नो डाउट मीडियन से डेविएशन लेते, बट क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर भी कर रहे हैं तो स्क्वायर के टाइम ये मीन से हम लोग लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है? मिनिमम। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा ए, अरिथमेटिक मीन। Next, if two variables x and y are related by this, mean and mean deviation about mean of x given है तो coefficient of mean deviation about mean निकालना है। देखो, मेरे पास क्वेश्चन में mean of x दिया है, मेरे पास क्वेश्चन में mean deviation about mean deviation of x दिया है। Then the coefficient of mean deviation। अब देखो, coefficient of mean deviation की जो वैल्यू है वो क्या है? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। बट क्या हमसे क्वेश्चन में x के लिए पूछ रहा है? नहीं, हमसे क्वेश्चन में y का पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये मेरे पास लाइन इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लो। 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 7 और y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 7/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में सिंपली हमें मीन ऑफ y निकालना है तो मीन ऑफ y कैसे निकालेंगे? सिंपली इसको मीन ऑफ y मान लेंगे, इसको मीन ऑफ x मान लेंगे, क्योंकि मीन की हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी इफेक्ट होता है। तो मीन ऑफ x कितना दिया हुआ है? 1 प्लस 7/3, ये हो जाएगा -2/3 प्लस 7/3 और 5/3। वैसे क्या हम मीन डेविएशन ऑफ y निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। ये जो हमने इक्वेशन बनाया था वो था y इज इक्वल टू -2/3 x प्लस 7/3। अब क्योंकि मीन डेविएशन क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तो ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट। अभी हो जाएगा मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड -2/3 और मीन डेविएशन ऑफ x कितना दिया हुआ है? 0.3। बस अब इसको मॉड को ओपन करो, वैल्यू कितनी हो जाएगी?
प्लस में हो जाएगी। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.2। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है y का। मेरे पास मीन डेविएशन ऑफ y आया 0.2 और मेरे पास मीन ऑफ y कितना आया था 5/3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 0.12 और क्योंकि कोएफिशिएंट निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100 तो करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अगेन देखो ज्योमेट्रिक मीन निकालना और सेम क्वेश्चन अभी हमने अप्रैल 2021 के मॉक टेस्ट पेपर में सॉल्व करवाया है। आप लोग सॉल्व कर लेना। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई बाय 3.2 दैट इज अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। तो करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट व्हाट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेम क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाया अप्रैल 2021 के मॉक टेस्ट पेपर में एंड मेरा आंसर आया था 72.46। सबसे पहले आप इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करोगे और फिर आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दोगे। नेक्स्ट मेरे पास दो ग्रुप है जिसका हार्मोनिक मीन दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन हम लोग निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे। ये कंबाइंड हार्मोनिक मीन का सेम क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने सॉल्व करवाया हुआ है। सिंपली क्या है 15 + 13 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 75 + 13 डिवाइडेड बाय 65। अब आप इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने पे आंसर आएगा A70। नेक्स्ट इफ x एंड y दो रैंडम वेरिएबल्स हैं तो एंड व्हेन x इज डिपेंडेंट ऑफ y, जब x डिपेंडेंट है y पे तो सिंपली क्या हो जाएगा vx + vy। दैट इज करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट GM इज अ बेस्ट और बेटर मेजर देन अदर्स। कब ये बेटर होता है जब रेशियोज एंड परसेंटेज में वैल्यूज दी रहती हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 250। मीन ऑफ डेटा दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। सेम क्वेश्चन हमने अप्रैल 2021 के मॉक टेस्ट पेपर में सॉल्व करवाया है। करेक्ट आंसर आ रहा था सी 50%। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे जो कि हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 10 तो वैल्यू आएगी 5 एंड फिर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करके। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया है, मीन डेविएशन ऑफ y दिया है, कैलकुलेट मीन डेविएशन ऑफ x। बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन के केस में अभी बताया मेजर ऑफ डिस्पर्जन है तो ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, स्केल से अफेक्ट होता है। तो 2y इज इक्वल टू -5x + 17 और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू -5/2x + 17/2। अब क्योंकि इससे अफेक्ट नहीं होगा ये हो जाएगा मीन डेविएशन ऑफ y। क्या मीन डेविएशन ऑफ y दिया है क्वेश्चन में? हाँ दिया है। 5 इज इक्वल टू मॉड -5/2 मीन डेविएशन ऑफ x निकाल लेंगे। सीधे सीधे आंसर हो जाएगा B2। If variance of x is given तो find the variance of 2 - 3x, y is equal to 2 - 3x। अब देख लो ये प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन वेरिएंस की बात करें तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, तो ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ स्केल से अफेक्ट होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड -3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है? नहीं, मेरे पास वेरिएंस ऑफ x दिया है। तो हम सीधे सीधे इसको क्या करेंगे अंडर रूट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय √5। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नहीं चाहिए, वेरिएंस ऑफ y चाहिए, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और करेक्ट आंसर होगा B 45। नेक्स्ट लेट द मीन ऑफ द वेरिएबल x बी 50 एंड अगेन मेरे पास मीन इसका पूछा है तो ये y हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 + 5x और क्योंकि मीन मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा, स्केल से भी अफेक्ट होगा। तो हो जाएगा 10 + 250 और करेक्ट आंसर होगा B 260। इफ द स्क्वायर ऑफ वैल्यूज गिवन है, n गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, फाइंड आउट द मीन। तो आपको मीन कैलकुलेट करना है। सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। और हम कह सकते हैं 7 इज इक्वल टू √3390 डिवाइडेड बाय 30 माइनस, इसको मीन ले सकते हैं क्योंकि मीन का ही तो फॉर्मूला है ना। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 113। बस आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। 49 इज इक्वल टू 113 माइनस मीन का स्क्वायर और मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और क्योंकि मैं क्वेश्चन में मीन चाहिए तो
सीधे सीधे क्या लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू √64, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C 8। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। कौन सा नहीं हो सकता, मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल। मोड हो सकता है, मीडियन हो सकता है, क्वार्टाइल हो सकता है, बट ग्राफिकल मेथड के थ्रू कौन सा कैलकुलेट नहीं हो सकता, मीन। तो करेक्ट आंसर होगा A मीन। नेक्स्ट, इन अ नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है। सिंपली देखो, नॉन लीप ईयर की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि इसमें 365 डेज होता है, तो यहाँ 364 डेज तो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि 52 वीक्स होगा मल्टीप्लाई बाय 7 डेज। एक दिन एक्स्ट्रा है, तो ये एक दिन संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7। 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/7 और 53 थर्सडे आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/7 और है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, करेक्ट आंसर आएगा C 3/7। इफ A एंड B आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी A, प्रोबेबिलिटी B, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B दी है, तो प्रोबेबिलिटी A0 B0 निकालना है। सेम पैटर्न पे इंस्टीट्यूट की मैथ में क्वेश्चन दिया भी हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी A0 B0 आप कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी A0 इंटरसेक्शन B0 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B0 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। अब इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्या मेरे पास इसकी वैल्यू दी है, हाँ दी है, इसकी भी दी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/6 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5, दैट इज 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। और हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5/2, दैट इज करेक्ट आंसर आएगा 5/12, तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, the odds are 9:5 against a person who is 50 years living till he is 70 and 8:6 against a person who is 60 living till he is 80. Find the probability that at least one of them will be live after 20 years. अब देखो यहाँ ना हम लोग सिंपली पहले तो प्रोबेबिलिटी A कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी A क्या हो जाएगी, यहाँ देखो वो 50 ईयर्स का आज है और 70 ईयर तक रहेगा, तो ये माना जा रहा है कि वो 20 ईयर्स तक अलाइव होगा जब उसकी एज कितनी है, 50 ईयर्स। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी A ले लेते हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी B लेंगे कि दूसरा पर्सन जो कि 60 ईयर्स का और वो 80 ईयर्स तक रहेगा, तो अगेन वो अभी और 20 ईयर्स जीने वाला है एट 60 ईयर की एज पे, ठीक है। तो A की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 9:5। द ऑड्स आर 9:5 अगेंस्ट, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 + 9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगी, 8:6 है। जीने की जो चांसेस हैं, अलाइव रहने के चांसेस है 6 डिवाइडेड बाय 8 + 6, ये हो गया 5/14 और ये हो गया 6/14। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, कि कोई एक, कम से कम एक, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव आफ्टर 20 ईयर्स। तो इसके लिए हम लोग सीधे सीधे क्या करें, 1 से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 प्रोबेबिलिटी ऑफ B0, क्योंकि एटलीस्ट था, तो 1 माइनस, अभी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाला है जो कि आया 5/14 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाला जो कि आया 6/14। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 31 डिवाइडेड बाय 49, तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विथ 2 डाइजेस। अगेन देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, एटलीस्ट, कम से कम 7। अच्छा, अगर हम लोग 2 डाइस थ्रो करते हैं तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हो सकते हैं, 6 × 6 दैट इज 36, और एटलीस्ट 7 मतलब 7 या 7 से ज़्यादा, तो 1 के साथ 6 हो जाएगा, फिर 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 7 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 8 आएगा, तो 7 या 7 से ज़्यादा हो सकता है। 3 के साथ 3 नहीं होगा, 4, क्योंकि 3 3 कितना हो गया 6, 3 के साथ 5
3 के साथ 6, वैसे 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 5, 4 6, 5 के साथ 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और 6 के साथ तो बेटा सारे ही हो जाएगा, 6 1 से लेकर के पूरा 6 6 तक, क्योंकि किसी को भी ऐड करोगे तो 7 या 7 से ज़्यादा आएगा। तो ये देख लो कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो फेवरेबल है वो है 21 और ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 36। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 7/12, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। ये सब क्वेश्चन सिंपल है, बस यही चीज़ है कि एक बार आप लोग को ट्रिक समझनी है और ट्रिक से रिलेटेड क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स की हमेशा साइन क्या होगी बेटा, सेम होगी, तो करेक्ट आंसर होगा बी। सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया हुआ है जब रिग्रेशन चैप्टर पढ़ाया था। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेरे पास दो इक्वेशन दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन आर एक्स वाई दिया है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यू वी का क्या होगा। हमेशा याद रखना कि अगर आर एक्स वाई का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.85 है तो यू वी का भी क्या होगा, 0.58, बस साइन देखना होगा। अब यू देखो प्लस है और वी क्या है, माइनस है, तो नो डाउट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.58 माइनस, करेक्ट आंसर होगा बी। ये टॉपिक भी हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के टाइम पढ़ाया था। द कोएफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल, आर कितना दिया है, 0.9, नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है तो पहले डिटर्मिनेशन निकाल लो, 0.9 का स्क्वायर दैट इज 0.81, और नॉन डिटर्मिनेशन सिंपली क्या होगा, 1 माइनस 0.81, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.19। नेक्स्ट, मेरे पास एक इक्वेशन दिया है, इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, और अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स दिया। क्या हम अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए रिग्रेशन लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिंपली यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे -1 की, ये +4, ये हो जाएगा -3 +4, दैट इज आंसर आएगा 1। क्यों, क्योंकि हमें मीन की प्रॉपर्टी पता है कि ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होती है एज वेल एज स्केल से भी इफेक्ट होती है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर एंड डिफरेंसेस ऑफ रैंक समेशन डी स्क्वायर कितना दिया है, 21 दिया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, 8, तो क्या हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, बस आप इसको सॉल्व कर लो, पहले ये पोर्शन सॉल्व करना फिर 1 से माइनस कर देना, तो आंसर आएगा 0.75, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है, बट ये टॉपिक भी हमने अपने डिस्कशन सेशन में डिस्कस किया है। ये होगा 10:12:15, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। एरिया कवर्ड बाय नॉर्मल कर्व बाय म्यू ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होगा 99.23%, ये साथ ही साथ लर्न कर लेना। इफ एक्स इज बायनॉमियल वेरिएट विथ पैरामीटर 15 1/3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पैरामीटर क्या हो जाएगा, नो डाउट अगर हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एन पी क्यू होता है, ये एन होगा और ये हो जाएगा पी। हमें मोड कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले अगर मीन की बात करें तो मीन कितना हो जाएगा, एन पी दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और मेरे पास मीन कितना आ गया 5। और मोड के लिए सिंपली कैलकुलेशन क्या है कि मोड ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि अगर ये दैट इज मीन की वैल्यू, अब देखो सिंपली मोड के लिए क्या है कि हम लोग ये चेक कर ले n+1 p n+1 मतलब ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 5.33। तो इसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, और इंटीजर वैल्यू कितनी है 5, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम। अब क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर होता है m, इसीलिए मीन और वेरिएंस उसका सेम होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इज 10 एंड वेरिएंस इज 16। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.70, जो कि दी है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर रिकवरीज अमंग 48 पेशेंट्स व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज।
0.75। अब यहाँ देखो, हम लोग सीधे सीधे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो वेरिएंस होता है वो किसके बराबर होता है, NP³ के। तो उस केस में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, √NP³। तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो दिया ही हुआ है 48, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग दी है 0.75, दैट इज P दिया है। तो क्या हम Q निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, 0.25। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी √9 और फर्दर सॉल्व करने पे आंसर आएगा 3। यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्या निकालना था, वेरिएंस निकालना था किसका, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और जब वो निकल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ईजिली निकल जाएगा। नेक्स्ट, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ये किसके बराबर होता है, लैस्प्रेस एंड पैशियस के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर 2015 एंड 2020 गिवन है, और कह रहा है कि आपको 2015 को बेस ईयर लेना है, तो आपको प्राइस रिलेटिव बताना है। तो रिलेटिव प्राइस सिंपली कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 83.33, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फॉर ईयर 2015 प्राइस इंडेक्स है 267% विद बेस ईयर 2005। द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स ओवर बेस ईयर। अब बेस ईयर में हम हमेशा कितना मानते हैं, 100% है, तो नो डाउट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 167%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 98, 99, 100 नहीं करना है क्योंकि ये टाइम सीरीज से है और अभी ये कोर्स से हटा दिया गया है। क्लियर, तो ये ओवरऑल 40 क्वेश्चन से रिलेटेड टू मार्च 2021 मॉक टेस्ट पेपर। अब देखो सारे मॉक टेस्ट पेपर हमने कंप्लीट कर लिए रिलेटेड टू 2021 एंड 2022। इसके बाद हम लोग 2020, 2019 एंड 2018 के भी मॉक टेस्ट पेपर पर डिस्कशन करेंगे। बट मेरा यही सजेशन होगा कि जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की अभी तक चैप्टर्स की, वो मॉक टेस्ट पेपर भी अगर अच्छे से कर लेना तो उनकी मैक्सिमम कवरेज तो हो जाएगी। अगर आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड सारे मॉक टेस्ट पेपर्स जो अभी तक हमने अपलोड किए, सबकी कॉपी आपको, सबकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।